तो ईरान सीजफायर के पक्ष में नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक और बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अराक्ची ने कबूल किया है कि अमेरिका हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह ईरान की तरफ से परमाणु ठिकानों को पहुंचने वाले नुकसान का पहला कबूलनामा है। और ईरान के विदेश मंत्री ने माना है कि अपने B-2 बम वर्षा के हवाले से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी फुर्दो, नतांज और इस्फहान में जबरदस्त और गंभीर नुकसान भी पहुंचे हैं। अराक्ची ने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा संगठन खुफिया तरीकों से इस नुकसान का आकलन करने का प्रयास कर रहा है। ईरान का जो सरकारी टीवी चैनल है उसको दिए एक इंटरव्यू में अराक्ची ने साफ साफ कहा कि यह नुकसान छोटा नहीं है, ठिकाने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इस बयान के पीछे का मकसद क्या है, इस पर भी सवाल है, क्योंकि कल ही खामनेई ने सीजफायर के बाद पहले टीवी संदेश में जो कहा उसके मुकाबले अराक्ची का आकलन ज्यादा गंभीर था, या फिर आप कह सकते हैं कि तस्वीरें जो पेश की गई वो ज्यादा गंभीर थी। और खामनेई ने रिकॉर्डेड वीडियो में कहा था कि हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों का कुछ नहीं बिगड़ा, और यह भी कहा कि ट्रंप का मिटा डालने वाला बयान बढ़ा चढ़ा कर बात की गई थी। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी इशारा किया कि ईरान अब यूएन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग को बंद कर सकता है। इस बयान से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान इस एजेंसी के इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्ट करने की राइट्स को लगातार अब नहीं होने देगा या फिर उस पर रोक लगा देगा। आप ये सोचिए कि एक तरफ सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ, दूसरी तरफ विदेश मंत्री ये बात मान रहे हैं कि ईरान को फोर्दो में भी, इस्फहान में भी और नटांज में भी भारी नुकसान हुआ है। अराक्ची ने कहा कि इस समय ईरान की जो एटॉमिक एजेंसी है उसके चीफ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो मुखिया हैं रफाल ग्रोसी, उनका स्वागत करने को ईरान तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि रफाल ग्रोसी ने एक पत्र लिखा और अराक्ची से मुलाकात करने का निवेदन किया, आग्रह किया। यह कहा कि एटम बम बनाने पर अड़े ईरान के साथ बातचीत की से ही समस्या सुलझ सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का अड़ियल रवैया कई देशों को परेशान कर रहा है। उसमें से एक ये भी है, उसमें है सबसे बड़ा फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने यह कहा है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का सच का बहुत बड़ा असर हुआ है, लेकिन ईरान अगर एनपीटी यानी परमाणु प्रसार संधि से बाहर निकल जाता है तो इसका नतीजा उससे भी और ज्यादा बुरा होगा। और अमेरिका ने ईरान पर जो किया उससे भी बड़ा और कह सकते हैं कि बुरा अटैक या फिर हो सकता है।